मैं आर के आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर सेल पे स्वागत करता हूं। तो आज एसपीडी पढ़ने का डेट 26 और पेज नंबर 55 ऑफ एसपीडी। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पाली भाषा का प्रयोग की गई थी। किस भाषा का? पाली भाषा का प्रयोग किया गया था। जो बौद्ध धर्म का पवित्र पुस्तक है त्रिपिटक, वो भी पाली भाषा में ही लिखा हुआ है। हरित क्रांति के जन्मदाता डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग थे। कौन थे? डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग। और अगर भारत में देखा जाएगा तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? एम एस स्वामीनाथन। और ये हरित हरित क्रांति था क्या? ये गेहूं और चावल की नई किस्म HYV किस्म थी, जो कि 1960 के दशक में लाया गया था। और इससे बहुत ज़्यादा क्रांति आया था इसके उपज में। भारत में भी बहुत ज़्यादा क्रांति इसके कारण आया, लेकिन इसके कारण क्या है, थोड़ा उपज भी खराब हुआ। उपज मीन्स मिट्टी खराब होती चली गई, बहुत ज़्यादा कीटनाशक और ये यूज होने के कारण। थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता डाल्टन थे। पदार्थ के पन्ना ये कौन थे? मतलब एक सेकंड, इसको हटा देता हूँ पहले। पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता कौन थे? डाल्टन थे। तो उन्होंने क्या दिया था? परमाणु सिद्धांत दिया था। कब दिया था? वो दिए थे उन्होंने 1808 में, कि सभी पदार्थ जो है वो किससे बने हुए हैं? परमाणुओं से बने हैं। जितने भी पदार्थ बने हुए हैं वो किससे बने हुए हैं? परमाणुओं से बने हुए हैं। फिर दूसरा उन्होंने बोला कि परमाणु अविभाज्य है, इसको विभाज्य नहीं किया जा सकता है। फिर उन्होंने बोला किसी तत्व के सभी परमाणु समान होते हैं। अगर कोई तत्व है जैसे लोहा हो गया, तो उसके सभी परमाणु एक जैसे होंगे, और अगर अलग अलग तत्व है तो उनके परमाणु अलग अलग होंगे। मीन्स अगर सोना का देखेंगे और चांदी का देखेंगे तो दोनों का परमाणु जो क्या होगा वो अलग अलग होगा, एक दूसरे से डिफरेंट होगा। लेकिन अगर सिर्फ सोने का देखेंगे, सोना में जितना भी परमाणु है वो एक ही तरह का होगा। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है? नहीं, आधिकारिक तौर पे ये राष्ट्रीय खेल हॉकी नहीं है। ये हम लोग जैसे कि ओलंपिक में क्या है कि भारत ने सबसे ज़्यादा हॉकी में गोल्ड मेडल जीता है, इसीलिए लोग मानते हैं और ऐसा मान लिया जाता है कि हॉकी है। लेकिन भारत सरकार ने इसे अभी भी आधिकारिक कोई घोषणा नहीं की है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कोई है। भारत का राष्ट्रीय खेल कुछ है ही नहीं। अब देखेंगे हॉकी के बारे में थोड़ा सा, कि हॉकी में भारत ने ओलंपिक जीता था कब? ये जीता था इन्होंने 28 में, 1928, 1932 और 1936, ये 3 बार लगातार। फिर जीता था इन्होंने 48 में, 52 में और 56 में, लगातार ये 3 बार जीता था। उसके बाद इन्होंने जीता था 1964 में, फिर 1980 में। ये 8 बार अभी तक गोल्ड मेडल जीत चुके हैं ओलंपिक में हॉकी के लिए भारतीय टीम। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो गया? एशिया। तो एशिया के बारे में थोड़ा सा देखेंगे कि इसका ये जो एशिया है वो पूरा पृथ्वी का कितना परसेंट भूभाग पे? ये 30% भूभाग पे है टोटल का। और इस पे आबादी कितनी है पूरी दुनिया की? मतलब पूरी दुनिया का ये 30% भूभाग कहाँ है? एशिया में है। और अगर आबादी देखेंगे तो वो लगभग 60% के आसपास आबादी एशिया में निवास करती है। और इसे सभ्यताओं का पालना बोला जाता है। क्यों? क्योंकि बहुत सारी सभ्यताएं फली फूली है, इसीलिए इसे सभ्यताओं का पालना कहा जाता है। और इसके पूरब में क्या हो गया? इसके पूरब में प्रशांत महासागर है, दक्षिण में हिंद महासागर है, उत्तर में क्या हो गया? आर्कटिक महासागर। और यहाँ पे सबसे लंबी नदी, जो एशिया की अगर सबसे लंबी नदी बोली जाएगी वो कौन सी है? यांगत्से नदी है, जो कि चीन में बहती है। कहाँ बहती है ये? चीन में, यांगत्से नदी। और ये कहाँ की? एशिया की सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट है, इसको पहले थोड़ा ऊपर किया जाए वरना दिखना बंद हो जाएगा आप लोग को। गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर स्थित है। कौन कौन से? गांधी सागर, जवाहर सागर तथा राणा प्रताप सागर बांध। थोड़ा सा इसके बारे में देखेंगे कि चंबल नदी घाटी परियोजना के अंतर्गत ये तीनों बांध बनाए गए थे। कौन से? ये तीनों। तो चंबल घाटी, ये नदी घाटी परियोजना देखेंगे वो कब हुआ था? 1954 में बनाया गया था। और ये कहाँ पे है? मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच में है ये। और पहला जो बना था वो कौन सा था? गांधी सागर बांध था, जो कि 1960 में बना था। सबसे पहला बांध कौन सा था? गांधी सागर बांध। ये बना था चंबल नदी पर, और ये कितना? 1960 में बना था। ये मध्य प्रदेश में है। और बाकी 4 हैं, बाकी 4 है, ये 3 और एक कोटा बैराज है यहाँ पे, वो भी इसी नदी पे बना हुआ है। तो दूसरा देखेंगे कौन सा? राणा प्रताप सागर बांध। ये कहाँ है? चित्तौड़गढ़ राजस्थान में बना था। और ये कब बना था? 1960 था, वो 1970 में बना था। फिर जवाहर सागर बांध हो गया, 1972 में बना था, ये राजस्थान में। बाकी सब राजस्थान में ही बना हुआ है। फिर कोटा बैराज हो गया, वो कहाँ है? कोटा में, राजस्थान में ही। नेक्स्ट चलेंगे, स्टील या आयरन के वस्तुओं के ऊपर जिंक की परत गैल्वेनाइजिंग कहलाता है।
जिंक की जो परत होती है उसे क्या कहता है, गैल्वेनाइजिंग कहा जाता है। लोहे की या स्टील की जो भी चीज़ें होती है, धातुएं की जो वस्तुएं होती है, उस पर ये जिंक का परत चढ़ा दिया जाता है ताकि उसमें जंग ना लगे हवा के संपर्क में आने से। भारत की संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे पहले सभापति, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। वो कब बने थे, 9 दिसंबर 1946 को इनको चुना गया था। किसके लिए, संविधान सभा के अध्यक्ष के लिए। ये टेम्पोररी बने थे। उसके बाद बने थे 11 दिसंबर को कौन, राजेंद्र प्रसाद परमानेंट वाले। नेक्स्ट चलते हैं, ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग संचार में किया जाता है। किसमें किया जाता है, डेटा संचरण में किया जाता है। ये बहुत ही पतली तार होती है और इससे क्या होता है कि डेटा जो है बहुत स्पीड में, प्रकाश के स्पीड में ये एक छोर से दूसरे छोर जाती है। तो इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, संचार में किया जाता है, डेटा का ट्रांसफर करने में। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा इसको ऊपर किया जाए। जी हाँ, ये रहा। एक सेकेंड, थोड़ा इधर चला गया। 1 जूल 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। 1 जूल कितना होता है, 10⁻7 अर्ग के बराबर। इसके बारे में मैंने शायद लिखा था, किधर गया। हाँ, जूल क्या होती है, ऊर्जा या कार्य की एसआई मात्रक होता है। किसका होता है, ऊर्जा या कार्य, दोनों का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल। नेक्स्ट चलते हैं, खून में प्लेसेंटा अवयव नहीं होता है। प्लेसेंटा अवयव नहीं होता है खून में। खून में क्या हो गया, आरबीसी हो गया, डब्ल्यूबीसी हो गया, आपका और भी बहुत सारी चीज़ें हो गई, वो सब रक्त में पाई जाती है। लेकिन प्लेसेंटा क्या होता है, वो गर्भ, मतलब एक गर्भ जब धारण होता है महिलाओं में, तो वहाँ पे एक चौड़ी सी संरचना बनी होती है जो कि बच्चे से गर्भनाल के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। जो ऐसे नाभि के पास जुड़ा हुआ रहता है ना बच्चों का, वो तो इससे जुड़ा हुआ रहता है। इससे क्या होता है कि रक्त से पोषक तत्व, जो भी माँ के रक्त में पोषक तत्व होगा वो, और ऑक्सीजन, वो क्या होगा, वहाँ से अवशोषित करके बच्चे के पास पहुँचाएगा, और बच्चे के जो अवशिष्ट पदार्थ होगा वो माँ के रक्त में वापस प्रवाह कर देता है, जो कि फिर शरीर से बाहर निकल जाता है। तो प्लेसेंटा क्या हो गया, यहाँ पे एक संरचना होता है चौड़ी सी। वो वायुमंडल में वायु का अपवर्तनांक बदलने के कारण तारे झिलमिलाते हैं। किसके कारण तारे झिलमिलाते हैं, वायुमंडल में जैसे अलग अलग लेयर में अलग अलग घनत्व हो गया, तो उसके कारण क्या होता है कि अपवर्तनांक होता है, यहाँ से प्रकाश इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, इधर जाएगा, तो उसके कारण क्या होता है कि ये अपवर्तन होता है और तारे झिलमिलाते हुए नजर आते हैं। कैपिलरी क्रिया के कारण लैंप की बत्ती में तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। किसमें, कैपिलरी, जिसको केशिकत्व क्रिया भी बोलते हैं। उसमें क्या होता है कि असंजन और ससंजन बल्ब काम करता है, और जिसके कारण क्या है कि बत्ती में जो है वो तेल ऊपर की ओर चढ़ता है। जैसे स्याही में, पेन में जो स्याही होती है वो भी, ये सब किसके कारण, कैपिलरी क्रिया के कारण ऊपर चढ़ती है। और इसमें एक और थोड़ा सा काम करता है आपका, जो पदार्थ का सिकुड़ने का गुण रहता है, जिसे क्या बोलते हैं, आप लोग को याद होगा, शायद याद कीजिएगा, आप लोग को याद आ जाएगा। तो उसके कारण भी ये कैपिलरी क्रिया होती है। इंदिरा गांधी हत्या की जांच ठक्कर आयोग को सौंपी गई थी। इंदिरा गांधी हत्या की जांच किसको सौंपा गया था, ठक्कर आयोग को सौंपा गया था। थोड़ा सा इंदिरा गांधी के बारे में देखेंगे। इनकी मृत्यु कब हुई थी, इनकी हत्या की गई थी। इनके जो बॉडीगार्ड थे, सिख बॉडीगार्ड थे, उन्होंने इनकी हत्या कर दी थी कब, 31 अक्टूबर 1984 को गोली से भूनकर, मतलब गोली मारकर। फिल्म फेयर पुरस्कारों की स्थापना वर्ष 1953 था। कब हुआ था इसका स्थापना, 1953 में। लेकिन स्टार्ट कब से किया गया, 1954 से ये देना स्टार्ट किया गया। तो जहाँ भी क्वेश्चन रहेगा लगभग आपको 1954 ही दिया जाएगा, क्योंकि फिल्म फेयर पुरस्कार कब से की स्थापना कब से हुई या दिया कब से जा रहा था, तो 1954। पौधों में वृद्धि के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी है, दोमट मिट्टी है। कौन सी मिट्टी हो गई, दोमट। दोमट मिट्टी में क्या होता है, जिसको लोम सॉइल भी बोलते हैं, लोम सॉइल। इसमें 40% रेत होता है, 40% गाद होता है, और 20% क्या होता है, चिकनी मिट्टी होती है। जिसके कारण क्या होता है, रेत में क्या होता है, पानी ज़्यादा देर तक ठहरेगा नहीं, तो उसके कारण क्या होता है कि पेड़ के जो जड़ हैं वो सड़ेंगे नहीं। और 40% गाद और 20% नमी, ये जो चिकनी मिट्टी होती है, ये मिलकर क्या करती है, मिट्टी में एक नमी बनाए रखता है, ताकि पेड़ को सही मात्रा में नमी मिलते रहे। आम्रपाली आम की एक बौनी प्रजाति है। जैसे अल्फांसो एक आम की प्रजाति भी थी, इसके पहले एक बार हम लोग कहीं पे पढ़े थे। तो आम्रपाली क्या, आम की एक बौनी प्रजाति, छोटा सा पेड़ होता है, बहुत सारा आम फरा हुआ रहता है, वो हो गया आम्रपाली आम। नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा इसको ऊपर कर लिया जाए। पिछौला झील, कौन सा झील, पिछौला झील उदयपुर राजस्थान में है। पिछौला झील कहाँ है, ये उदयपुर हो गया राजस्थान में, जो वहाँ का एक फेमस टूरिस्ट प्लेस है।
बुल एंड बियर शब्द का संबंध स्टॉक मार्केट से है। किससे है? स्टॉक मार्केट। जिसको स्टॉक मार्केट कौन नियंत्रित करता है? वो सेबी करता है। तो बुल एंड बियर में क्या होता है? बुल हो गया मतलब मार्केट को ऊपर ले जाना, और बियर मतलब क्या होता है? मार्केट को नीचे ले जाना। जैसे बुल कैसे अपने सिंग का प्रयोग करता है हमला के लिए, बुल, और बियर में क्या होता है? ये अपने पैर से शिकार को दबाता है, बियर। तो बुल ऊपर ले जाने के लिए, बियर मार्केट को नीचे ले जाने के लिए। नेक्स्ट है, इसको हटा देता हूँ पहले। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? नैरोबी केन्या में है। इसका मुख्यालय कहाँ हो गया? नैरोबी केन्या में। 1972 में इसका स्थापना किया गया था, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का। कब? 1972। कृषि जिन्स के लिए अधिक प्राप्त मूल्य वह न्यूनतम कीमत है जिस पर सरकार खरीदने को तैयार है। मतलब सरकार एक रेट रखती है कि आपका चावल हो गया, गेहूं हो गया, इसका पर क्विंटल इतना रेट है, मतलब उससे सस्ता में बेचने की जरूरत नहीं है, आप सरकार को दे सकते हैं। महंगा बिक रहा है मार्केट में, आप बेच सकते हैं, लोग खरीद रहे हैं। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य भी हो गया एक तरह से। कंपनी के वास्तविक स्वामी इक्विटी शेयर धारक होता है। कंपनी का वास्तविक स्वामी कौन होता है? इक्विटी शेयर धारक। मतलब शेयर मार्केट में क्या होता है? हम लोग शेयर खरीदते हैं, कोई भी कंपनी का इतना शेयर निकला हुआ है, आप खरीद सकते हैं, उसका अमाउंट इतना है। तो वो खरीदने से क्या होता है? उस कंपनी में हमारा उतना हक हो गया, जितना परसेंट उसका वैल्यू है उतना हमारा हक हो गया कि इस कंपनी में हमारा भी हक है। आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ है? मुंबई में। पहला आणविक ऊर्जा अनुसंधान केंद्र कहाँ बनाया गया था? मुंबई में बनाया गया था, तारापुर संयंत्र। रात्रि को आकाश में मंगल ग्रह लाल दिखता है। रात्रि को आकाश में मंगल ग्रह कैसा दिख रहा है? वो लाल दिख रहा है। थोड़ा सा मंगल ग्रह के बारे में देख लेते हैं। ये सूर्य से चौथा ग्रह है। मान लीजिए ये सूर्य हो गया, तो पहला कौन हो गया? बुध, फिर शुक्र, फिर पृथ्वी, फिर मंगल। ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसका कोई ग्रह नहीं है, इसका कोई ग्रह नहीं है, पृथ्वी का एक ग्रह है, चंद्रमा, इसका दो ग्रह है, फोबोस और डिमोस। तो ये दूसरा सबसे छोटा ग्रह भी है। सबसे पहला कौन हो गया? बुध सबसे छोटा ग्रह, उसके बाद मंगल। और ये लाल रंग जो, इसका लाल रंग जो बोल रहा है कि ये लाल दिखता है, तो वो किस कारण से दिखता है? लौ ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। लौ ऑक्साइड वहाँ पे उसके कारण दिखता है। और ये फोबोस और डिमोस मैंने बताया आपको, इसके दो चंद्रमा है, मतलब दो उपग्रह है। और इसका आकार कितना है? ये पृथ्वी के लगभग आधा है। पृथ्वी का कितना है? लगभग आधा। नेक्स्ट किधर चला गया? हाँ, पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण और उसकी धुरी का 66 डिग्री पर झुकाव पृथ्वी पर ऋतु होने का कारण है। मतलब पृथ्वी कैसे है? ये 23.5 डिग्री झुका हुआ है अपने धुरी से। तो अगर सूर्य की अपेक्षा में देखा जाएगा तो ये कितना डिग्री झुका हुआ है? ये 66.5, 66.5 डिग्री झुकाव के साथ है। अगर धुरी पे अपना धुरी बोलेगा तो कितना हो गया? ये 27 डिग्री। तो चाहे ये हो गया, फिर इसके कंपेरिजन में देखा जाए तो ये 66.5 डिग्री हो गया। टोटल ऐसे 90 डिग्री हो जाएगा धुरी, अगर इसका सीधा रहेगा तो, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको यार बिच्छू में श्वसन अंग बुक लंग्स कहलाता है। क्या कहलाता है? बुक लंग्स। मतलब बिच्छू में कैसा लंग्स होता है? ये बुक की तरह, मतलब ये थोड़ा पतले 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 से लेयर बने हुए रहते हैं, और इसके बीच में खून का प्रवाह होता है, जिसके कारण ऑक्सीजन का सप्लाई होता है। और कुछ कुछ मकड़ियों की प्रजातियां भी होती है जिसमें ऐसा श्वसन अंग होता है। कैसा? बुक लंग्स। इसको किताब लंग्स भी बोला जाता है। फिर चलते हैं नेक्स्ट। येलो केक प्राकृतिक यूरेनियम है। येलो केक क्या है? प्राकृतिक यूरेनियम। यूरेनियम से जो पाउडर बनाया जाता है वो थोड़ा हल्का गाढ़ा पीला लगता है, जिसके कारण उसको येलो केक भी बोला जाता है। संघ शासित प्रदेश दादर और नगर हवेली भारत में गुजरात व महाराष्ट्र राज्य के बीच में स्थित है। दादर व नगर हवेली कहाँ पे स्थित है? गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में। पहले इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी थी पहले सिलवासा। अब क्या हो गया कि दादर और नगर हवेली और दमन और दीव, ये सबको मिला के एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, और उसकी राजधानी अब कहाँ हो गई? दमन हो गई है। और ये कब बनाया गया था? ये बनाया गया था 26 जनवरी 2020 को। शिवरामन समिति की सिफारिश के आधार पर 19 जुलाई 1982 को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, जिसको नाबार्ड भी बोलते हैं, उसकी स्थापना की गई थी। कब की गई थी? 1982 में, शिवरामन समिति की सिफारिश पर। और इसका काम क्या है? ये कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए काम करता है। किसके लिए? कृषि और ग्रामीण मतलब जो गांव के लोग होते हैं उनके विकास के लिए काम करता है नाबार्ड। नेक्स्ट है, भारत में पूर्वीय तट में नदीय बंदरगाह कोलकाता है। भारत में कौन सी? पूर्वीय, इसको हटा देता हूँ पहले, दिखेगा नहीं। हाँ, तो भारत में पूर्वीय तट में नदीय बंदरगाह कौन सा है? कोलकाता। ये सबसे पुराना बंदरगाह है। कोलकाता बंदरगाह क्या है? भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। ये ब्रिटिश टाइम में बनाया गया था। और ये क्या है? इसका नाम कोलकाता बंदरगाह है, और इसका नाम चेंज कर दिया गया था कब? 2020 में। इसका नाम दिया गया था श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह।
ये 1870 में स्थापित हुआ था। कब हुआ था? 1870 में। और ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पे 2 पोर्ट हो गए, एक कोलकाता पोर्ट हो गया, एक हल्दिया पोर्ट हो गया, 2 डॉक, है ना। तो ये हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। हुगली नदी कहाँ है? पश्चिम बंगाल में, जो कि एक गंगा नदी की ट्रिब्यूटरी नदी भी है। विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। विश्व टीबी दिवस कब मनाया जा रहा है? 24 मार्च को मनाया जा रहा है। तो ये क्यों मनाया जा रहा है 24 मार्च को? क्योंकि 24 मार्च 1882 को डॉक्टर रॉबर्ट कोच द्वारा टीबी के जीवाणु खोज की गई थी। किसके द्वारा? डॉक्टर रॉबर्ट कोच द्वारा। और वो जीवाणु कौन सी थी? मैकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जीवाणु, इसकी खोज की गई थी। तभी से फिर क्या किया गया कि 24 मार्च को इस सम्मान के दिवस में, इस सम्मान में आपका विश्व टीबी दिवस मनाया जाने लगा। कब? 24 मार्च को। ये थोड़ा संक्रमण वाला रोग होता है, छींकने से फैलता है। अगर इसका सही से इलाज नहीं किया तो ये जानलेवा भी हो सकता है। अच्छे से इलाज करने से इसका अंत हो सकता है। नेक्स्ट है आपका, इसको थोड़ा ऊपर किया जाए। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, अरे रे 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 रे, कट गया। भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम 6 महीने का अंतर होता है। भारतीय संसद के 2 सत्रों के बीच कितना होता है? अधिकतम 6 महीने का अंतर। तो उससे ज़्यादा अंतर नहीं हो सकता, मतलब साल में 2 बार तो होना ही है। संसद कितने में दिया हुआ है? अनुच्छेद 79 में। धन विधेयक को राज्यसभा में प्रस्तावित नहीं किया जा सकता है। मतलब धन विधेयक जो है सिर्फ लोकसभा में ही लाया जा सकता है। राज्यसभा में भेजा जाता है वेरिफिकेशन के लिए, मतलब क्या बोलते हैं, समर्थन के लिए, लेकिन 14 दिन के अंदर लौटा दिया जाना है। राज्यसभा के द्वारा अनुमोदन के लिए भेजा जाता है। तो धन विधेयक कितने में? धन विधेयक दिया हुआ है आर्टिकल 110, अनुच्छेद 110 में इसकी परिभाषा दी हुई है। किसकी? धन विधेयक की। और 108 में क्या है? ज्वाइंट सिटिंग। बस ऐसे ही बता दिया हूँ। भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी अटॉर्नी जनरल होता है। कौन होता है? अटॉर्नी जनरल, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? महान्यायवादी। और अभी जो करंट में अटॉर्नी जनरल है वो कौन है? आर वेंकट रमनी। कौन है? आर वेंकट रमनी। ये 2022 में बने थे। और ये अगर प्रथम बोला जाएगा कि प्रथम विधि अधिकारी कौन था, तो वो थे एम शीतलवाड़, MC शीतलवाड़। ये भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी, मतलब कानूनी अधिकारी। सबसे पहला कानूनी अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल। और अगर आर्टिकल देखेंगे तो आर्टिकल कौन सा है? 76 में दिया हुआ है अटॉर्नी जनरल के बारे में। ये संसद की कार्रवाई में भाग ले सकते हैं लेकिन वोट नहीं कर सकते हैं। कपास के लिए काली मिट्टी, रेगुर मिट्टी उपयुक्त है। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? काली मिट्टी, जिसको रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट। और ये आपको दक्कन क्षेत्र में ज़्यादा करके मिलता है। कहाँ मिल रहा है ये? दक्कन क्षेत्र में, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, ये सब क्षेत्रों में ज़्यादा है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर परियोजना कहाँ है? नर्मदा नदी पर स्थित है। और ये कहाँ हो गया आपका? गुजरात में हो गया। भारत में हीरे की खान पन्ना मध्य प्रदेश में है। भारत में हीरे की खान कहाँ है? सबसे बड़ी हीरे की खान मध्य प्रदेश में है, पन्ने जिले में। मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में संचित रहता है। कहाँ रहता है? मानव शरीर में विटामिन ए यकृत में। मतलब ये क्या होता है कि यकृत में ये स्टोर रहता है। जब शरीर को जरूरत पड़ा है भाई दो 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 दो, तो ये अपना यकृत से वहाँ विटामिन ए जाएगा, उस चीज़ की पूर्ति करेगा जहाँ भी इसका जरूरत होगा। और विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। क्या नाम होता है? रेटिनॉल। और ये वसा में घुलनशील होता है, जैसे कि बी और सी, 2 विटामिन है, बी और सी, ये जल में घुलनशील है। बाकी जितने भी हैं लगभग वो सब वसा में घुलनशील है। और इसका क्या है? इसके फायदे क्या हैं? मतलब विटामिन ए से क्या दिक्कत हो सकता है कि दृष्टि में कमी आ सकती है, आपको रतौंधी हो सकती है, त्वचा खराब हो सकता है, प्रतिरक्षा प्रणाली खराब हो सकती है। तो विटामिन लेने से ये सब सही रहता है, दृष्टि सही रहेगी, त्वचा का स्वास्थ्य सही रहेगा, प्रतिरक्षा प्रणाली सही होगी आपकी। उत्पाद शुल्क एक अप्रत्यक्ष कर है। उत्पाद शुल्क कैसा है? एक अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट चलते हैं। उत्पाद शुल्क कब लगता है? जैसे जब किसी सामान का प्रोडक्शन हो रहा है तब उस समय लगता है। मतलब एक तरह से ये बनाने वाले के ऊपर लगता है, वो कुछ सामान खरीद रहा है उस पर जो शुल्क लग रहा है वो उत्पाद शुल्क हो गया। निजी निधि, निजी निधि से सरकारी प्रयोगशाला द्वारा विकसित प्रथम भारतीय वायुयान कौन सा हो गया? तेजस। कौन सा हो गया ये? तेजस। नेक्स्ट चलते हैं। खारा पानी विद्युत का सुचालक होता है। खारा पानी क्या होता है? विद्युत का सुचालक। उसमें क्या होता है? और जो डिस्टिल वाटर रहता है वो नहीं। तो खारा पानी में क्या हो जाता है कि आपका NaCl रहता है, ये आयन में टूट जाता है। टूटने के बाद क्या होता है कि ये आपका करंट का प्रवाह करवा देता है।
इसीलिए खारा पानी विद्युत का सुचालक होता है, शुद्ध पानी नहीं। जिंक क्लोराइड के विलयन को चांदी के बर्तन में भंडारित किया जा सकता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिंक क्लोराइड का विलयन क्या है, वो मतलब रिएक्टिव है। तो इसके कारण क्या होता है कि अगर ये प्रकाश पड़ रहा है, प्रकाश में ये ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो ये रिएक्ट करने लगता है, आपको जिंक और क्लोराइड टूटने लगता है। तो इसके कारण क्या किया जाता है, इसको काले शीशे के बर्तन में रखा जाता है या फिर अंधेरे जैसे बर्तन में रखा जाता है, जिसमें अंधेरा हो, प्रकाश वहां तक ना पहुंच पाए। पाचक एंजाइम पेप्सिन छोटी आंत में उत्पन्न होता है। पेप्सिन कहाँ होता है, छोटी आंत में उत्पन्न होता है। और पेप्सिन का काम क्या है, ये जो होता है भोजन में जो छोटे मौजूद प्रोटीन होता है उसको छोटे छोटे पेप्टाइड और अमीनो अम्ल में तोड़ता है, ताकि उसका अवशोषण कौन कर सके, ये छोटी आंत कर सके। तो इसका काम क्या है, भोजन में जो भी प्रोटीन है उसको तोड़ना पेप्टाइड और अमीनो अम्ल में। मलेरिया नामक बीमारी तिल्ली एवं आरबीसी को प्रभावित करती है। किसको प्रभावित करती है, आरबीसी एवं तिल्ली को। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं। और ये कौन से बैक्टीरिया के कारण होता है, प्लाज्मोडियम बैक्टीरिया परजीवी के कारण। और ये किस मच्छर के काटने से होता है मलेरिया, मादा एनोफ्लीज के काटने से। पालक की पत्तियां विटामिन ए में समृद्ध होती है। विटामिन ए मतलब रेटिनॉल में समृद्ध होती है। नीला चांद उपन्यास शिव प्रसाद सिंह द्वारा लिखा गया है। नीला चांद उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था, शिव प्रसाद सिंह द्वारा। थोड़ा सा देखेंगे नीला चांद के लिए, मतलब नीला चांद के बारे में, तो इसके लिए उन्हें 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। किन्हें, शिव प्रसाद सिंह को। इसके लिए साहित्य पुरस्कार मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार। फिर चलते हैं, ओह लगता है खत्म हो गया इधर। ग्रैंड एंटिकट नहर कहाँ बना हुआ है, कावेरी नदी पर बना हुआ है। ग्रैंड एंटिकट नहर ये बना हुआ है आपका कावेरी नदी पे, बहुत ही पुराना नहर है। ये चोल राजाओं ने बनवाया था। और ये क्या करते हैं, वहाँ के कृषि कार्यों को पूरा करते हैं, मतलब कृषि में यूज किया जाता है इस नहर को। भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध कहाँ हो गया, सतलज नदी पे। भाखड़ा नांगल एक्चुअली दो बांध है, एक हो गया भाखड़ा नदी पर और एक नांगल नदी पर। पहला हो गया हिमाचल में और दूसरा हो गया आपका पंजाब में, मतलब इसी के नीचे आके फिर कौन सा है, ये नांगल बांध है। तो ये एक साथ प्रोजेक्ट बना था, इसलिए भाखड़ा नांगल बांध है। जापान में 6 अगस्त को प्रथम परमाणु बम 1945 में गिराया गया था। पहला बम कब गिराया गया था जापान में, 6 अगस्त 1945 में। उसका नाम क्या था, लिटिल बॉय। लिटिल बॉय इसका नाम था, जो कि हिरोशिमा पे गिराया गया था। दूसरा गिराया था 9 अगस्त को फाइटमैन, वो 9 अगस्त 1945 को गिराया गया था अमेरिका के द्वारा जापान पे। राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ी पर स्थित है। राष्ट्रपति भवन कहाँ है, रायसीना की पहाड़ी पे। मतलब जब 1911 में आपका दिल्ली ट्रांसफ़र हो गया था, क्या उसको बोलते हैं, राजधानी, जब दिल्ली ट्रांसफ़र हुआ था उस समय गवर्नर का हाउस यहीं पे बनाया गया था, रायसीना पहाड़ी पे ही। और ये किसका भाग हो गया आपका, ये दिल्ली में कौन सी पर्वत आ रही है, सोचिए। उसका एक भाग है, जो राजस्थान से होते हुए एक पर्वत आती है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो गई, गुरु शिखर हो गई। आप लोग खुद ध्यान दीजिए, सबसे पुरानी अवशिष्ट पर्वत। नेक्स्ट है, गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका बेन किंग्सले ने निभाई थी। गांधी फिल्म में गांधी की भूमिका किसने निभाई थी, बेन किंग्सले ने। और इसे कितने टोटल 8 पुरस्कार मिले थे। 8 कौन से, आपका ऑस्कर अवार्ड मिला था 8। नेक्स्ट है, बम्बई को 1995 में मुंबई नाम दिया गया था। बम्बई को मुंबई नाम कब दिया गया था, 1995 में। नेक्स्ट चलते हैं, 0 डिग्री देशांतर जो ग्रीनविच से होकर गुजरता है, 0 डिग्री, वो प्रधान मध्याह्न रेखा कहलाती है। लोग बहुत बार हम लोग देख चुके हैं, प्रधानमंत्री GMT 0 डिग्री, हर 1 डिग्री 4 मिनट के बराबर होता है। 4 मिनट चलने पे 1 डिग्री बढ़ जाएगा। अंटार्कटिक श्वेत महाद्वीप कहलाता है। अंटार्कटिक कौन सा महाद्वीप कहलाता है, श्वेत महाद्वीप। क्यों, क्योंकि वो 80% बर्फ से ढका हुआ है, जिसके कारण सफेद सफेद दिखता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, श्वेत महाद्वीप पड़ गया। माउंट आबू में दिलवाड़ा मंदिर एक जैन मंदिर है। माउंट आबू में जो दिलवाड़ा जैन मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर वो क्या है, जैन मंदिर। जैसे हम लोग ऐसे ही बोलते हैं माउंट आबू का दिलवाड़ा जैन मंदिर बोलते ही हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य। कितना स्थायी सदस्य है, 5। आप लोग को बहुत बार बता चुका हूँ कौन कौन सा हो गया, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया और रसिया हो गया। और 10 अस्थायी सदस्य। चौथ एक मराठों के द्वारा वसूला जाने वाला कर है। किसके द्वारा, मराठों के द्वारा। वो लोग 2 कर वसूलते थे, एक चौथ एक सरदेशमुखी। तो जो भी इनके, जैसे जो भी आप राज्य था, मतलब उस समय जो भी राज्य बोल सकते हैं, राज्य एक्चुअली नहीं था, एक एरिया हो गया, तो वो इनके अंडर में आता था। अगर ये उन्होंने विजयी पा लिया तो वो इनको चौथ कर देता था, मतलब 25%।
और एक था सर देशमुखी जो कि 1/10 भाग होता था, वो भी चौथ के साथ ही लिया जाता था। और इसमें क्या रहता था कि ये उन्हें रक्षा देते थे कि अगर कोई भी हमला होता है तो हम रक्षा करेंगे। एक सेकेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक सेकेंड घसक गया क्या? अरे रे 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 बाबा, हिल कह रहा है इतना। हाँ, दिल्ली लाहौर बस सेवा को सदा ए सरहद के नाम से जाना जाता है। दिल्ली लाहौर बस सेवा को किस नाम से जाना जा रहा है? सदा ए सरहद के नाम से। भूदान आंदोलन को विनोबा भावे ने शुरू किया था। किसने किया था? विनोबा भावे ने। और इसको क्या रक्तहीन क्रांति भी नाम दिया गया था। क्या नाम है इसका एक और? रक्तहीन क्रांति, जो कि 1951 में शुरू किया गया था विनोबा भावे द्वारा पोचमपल्ली गांव से। कौन से गांव से? पोचमपल्ली गांव से, जो कि तेलंगाना में है। मुद्रा नीति रिजर्व बैंक द्वारा नियमित होती है, सबको पता है। नेक्स्ट है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा लॉर्ड मैकाले ने शुरू किया था। कब, किसने शुरू किया था? लॉर्ड मैकाले ने 1835 में। मतलब जो फारसी भाषा चल रही थी उसकी जगह पे इन्होंने आधिकारिक भाषा कौन सा यूज किया? अंग्रेजी। और भारत के और भी कॉलेज वगैरह में जो भी है वहाँ पे शिक्षा का माध्यम किसे बनाया गया? अंग्रेजी को। फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह को जाना जाता है। किसको? मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। गोबर गैस प्लांट में मीथेन गैस उत्पन्न होता है। गोबर गैस प्लांट में कौन सा गैस उत्पन्न होता है? मीथेन गैस उत्पन्न होता है। दूध का रंग सफेद किसके कारण होता है? केसिन के कारण होता है। दूध का रंग सफेद किसके कारण हो रहा है? केसिन के कारण हो रहा है। तो ये था आज का पूरा वीडियो, और इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और इसके साथ ही मैं अपने चैनल पे शॉर्ट्स भी अपलोड कर रहा हूँ, जो कुछ कुछ सर्टेन टॉपिक पे होता है, जैसे कि बाबर के द्वारा लड़े गए युद्ध हो गया, फिर गौतम बुद्ध के बारे में हो गया कि उनकी कौन कौन सी संगीतियाँ हुई थी, कब हुई थी। तो इस टाइप का मैं शॉर्ट्स भी अपलोड कर रहा हूँ, तो वो भी देखिएगा, जिससे आपका और भी सब क्लियर होते जाए। जो याद करने वाली चीज़ें वो सब वहाँ से मिलती जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।